शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी क़यामत का इल्म उसी को है। और न तो फल गिलाफों से निकलते हैं और न कोई मादा हामिला होती है और न जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि हम में से किसी को उनकी खबर ही नहीं। और जिनको पहले वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे सब उनसे गुम हो जाएंगे और वो यकीन कर लेंगे कि उनके लिए कोई राह फिरार नहीं। इंसान भलाई की दुआएं करता करता तो थकता नहीं, और अगर उसको तकलीफ पहुंच जाती है तो नाउम्मीद हो जाता है, आस तोड़ बैठता है। और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसको अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि ये तो मेरा हक था और मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो। और अगर क़यामत सचमुच हो भी और मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊं तो मेरे लिए उसके यहाँ भी खुशहाली होगी। बस काफिर जो कुछ किया करते हैं वो हम जरूर उनको जताएंगे और उनको सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और जब हम इंसान को नेमतों से नवाजते हैं तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। कहो कि भला देखो तो, अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो फिर भी तुम इससे इनकार करो तो उससे बढ़कर कौन गुमराह है जो हक की मुखालिफत में दूर निकल गया हो। हम करीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको यह काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? देखो, ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने से शक में है। सुन रखो कि वो हर चीज का इहाता किए हुए है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम आइन सीन क़ाफ। अल्लाह गालिब दाना उसी तरह तुम्हारी तरफ हिदायत भेजता है जिस तरह तुमसे पहले लोगों की तरफ वही भेजता रहा है। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और वो बुलंद बरतर है, अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ उसकी तस्बीह करते रहते, और जो लोग जमीन में हैं उनके लिए मुआफी मांगते रहते हैं। सुन रखो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, और जिन लोगों ने उसके सिवा कारसाज बना रखे हैं अल्लाह उन पर निगरां है और तुम उन पर दारोगा नहीं हो। और इसी तरह हमने तुम्हारे पास कुरान अरबी भेजा है ताकि तुम उस मरकजी शहर यानी मक्के के रहने वालों को और जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनको खबरदार करो, और उन्हें क़यामत के दिन का भी जिसमें कुछ शक नहीं खौफ दिलाओ। उस रोज एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोज़ख में, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको यानी तमाम इंसानों को एक ही जमात कर देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। और जालिमों का न कोई यार होगा और न कोई मददगार। क्या उन्होंने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बना लिया है? सो कारसाज तो अल्लाह ही है, और वही मुर्दों को जिंदा करेगा, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। और तुम लोग जिस बात में इख्तिलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह की तरफ से होगा। यही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। वही है आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला। उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े बनाए और चौपायों के भी जोड़े बनाए। वो इसी तरह तुमको फैलाता रहता है, उस जैसी तो कोई चीज नहीं, और वो सुनता है, देखता है। आसमानों और जमीन की कुंजियां उसी के पास हैं। वो जिसके लिए चाहता है रिज्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी ए नबी हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है, और जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को हुक्म दिया था। वो ये कि दीन को कायम रखना और उसमें फूट न डालना। जिस चीज की तरफ तुम मुशरिकों को बुलाते हो वो उनको नागवार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह में बरगुजीदा कर लेता है, और जो उसकी तरफ रुजू करे उसे अपनी तरफ के रास्ते पर चला देता है। और वो लोग जो अलग अलग हो गए तो इल्म हक आ चुकने के बाद आपस की जिद से हुए, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए बात न ठहर चुकी होती तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और जो लोग उनके बाद अल्लाह की किताब के वारिस हुए वो उसकी तरफ से बड़े भारी शक में हैं। तो ए नबी, इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहना, और जैसा तुमको हुक्म हुआ है उसी पर कायम रहना, और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी न करना। और कह दो कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है मैं उस पर ईमान रखता हूँ, और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करूं।
अल्लाह ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस तकरार नहीं। अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और जो लोग अल्लाह के बारे में बाद इसके कि उसे मोमिनों ने मान लिया हो झगड़ते हैं, उनके परवरदिगार के नजदीक उनका झगड़ा बातिल है और उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ही तो है जिसने सच्चाई के साथ ये किताब नाजिल की और अदल व इंसाफ की तराजू भी। और तुमको क्या मालूम, शायद क़यामत करीब ही आ पहुंची हो। जो लोग उस पर यानी क़यामत पर ईमान नहीं रखते वो उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं, और जो मोमिन हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि वो यकीनी है। देखो, जो लोग क़यामत में झगड़ते हैं वो परले दर्जे की गुमराही में है। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान है, वो जिसको चाहता है रिस्क देता है और वो जोरावर है, गालिब है। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो उसके लिए हम उसकी खेती में इजाफा करेंगे, और जो दुनिया की खेती का तलबगार हो उसको हम उसी में से कुछ देंगे और उसका आखिरत में कुछ हिस्सा न होगा। क्या उनके ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया? और अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो उनमें फैसला कर दिया जाता। और जो जालिम है उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। तुम देखोगे कि जालिम अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे और वो उन पर पड़कर रहेगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वो बहिश्त के बागों में होंगे। वो जो कुछ चाहेंगे उनके परवरदिगार के पास मौजूद होगा। यही बड़ा फजल है, यही वो इनाम है जिसकी अल्लाह अपने उन बंदों को जो ईमान लाते और अमल नेक करते हैं बिशारत देता है। कह दो कि मैं इसका तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता, मगर तुमको कराबत की मोहब्बत का लिहाज तो चाहिए। और जो कोई नेकी करेगा हम उसके लिए उसमें सवाब बढ़ाएंगे। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, कदरदान है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांध दिया है? अगर अल्लाह चाहे तो ऐ नबी तुम्हारे दिल पर मोहर लगा दे। और अल्लाह झूठ को नाबूद करता है और अपनी बातों से हक को साबित करता है। बेशक वो दिलों की बातों तक से वाकिफ है, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके कसूर मुआफ फरमाता है। और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनकी दुआ कबूल फरमाता और उनको अपने फजल से मजीद अता करता है। और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क में फराखी कर देता तो वो जमीन में फसाद करने लगते, लेकिन वो जिस कदर चाहता है अंदाजे के साथ नाजिल करता है। बेशक वो अपने बंदों को जानता है, देखता है। और वही तो है जो लोगों की नाउम्मीद हो जाने के बाद मे बरसाता और अपनी रहमत यानी बारिश की बरकत को फैला देता है। और वो कारसाज है, लायक हमदो सना है। और उसी की निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखे हैं। और वो जब चाहे उनके जमा कर लेने पर कादिर भी है। और जो मुसीबत तुम पर वाक़ई होती है सो तुम्हारे अपने करतूतों से, और वो बहुत से गुनाह तो मुआफ कर देता है। और तुम जमीन में अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और अल्लाह के सिवा न तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और उसी की निशानियों में से समंदर में चलने वाले जहाज हैं, पहाड़ों जैसे। अगर अल्लाह चाहे तो हवा को ठहरा दे कि जहाज उसकी सतह पर खड़े रह जाए। हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए इन बातों में कुदरत के नमूने हैं। या उनके अमाल के सबब उनको तबाह कर दे और बहुत सौ को मुआफ भी कर दे। और सजा इसलिए दी जाए कि जो लोग हमारी आयतों में झगड़ते हैं वो जान लें कि उनके लिए कोई जाए फिरार नहीं। लोगों, जो मालो मता तुमको दिया गया है वो दुनिया की जिंदगी का नापायदार फायदा है, और जो कुछ अल्लाह के यहाँ है वो बेहतर और बाकी रहने वाला है। यानी उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो मुआफ कर देते हैं, और जो अपने परवरदिगार का फरमान कबूल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और अपने काम आपस के मशवरे से करते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो ऐसे हैं कि जब उन पर जुल्म ज्यादती हो तो मुनासिब तरीके से बदला भी लेते हैं। और बुराई का बदला तो उसी तरह की बुराई है, मगर जो दरगुजर करे और मामले को दुरुस्त कर दे तो उसका बदला अल्लाह के जिम्मे है। इसमें शक नहीं कि वो जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और जिस पर जुल्म हुआ हो अगर वो उसके बाद इंतकाम ले ले तो ऐसे लोगों पर कुछ इल्जाम नहीं। इल्जाम तो उन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और मुल्क में नाहक फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जिनको तकलीफ देने वाला अजाब होगा। और जो सब्र करे और कसूर मुआफ कर दे तो ये बड़ी हिम्मत के काम हैं। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे
تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے۔ بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں۔ اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔